हरे भरे पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे शांत गांव में राज नाम का एक यंग लड़का रहता था। उसका गांव एक सिंपल जगह थी। घर मिट्टी और पत्थर के बने थे, जिनकी छत ढलान वाली थी ताकि बारिश का पानी फिसल कर नीचे आ जाए। लाइफ आसान नहीं थी। हवा फ्रेश थी और नजारे बहुत सुंदर थे, लेकिन बहुत सी चैलेंजेस भी थी। राज का परिवार गांव के बाकी लोगों की तरह खेतों में बहुत मेहनत करता था। उनके पास बहुत कम पैसा था, लेकिन बहुत प्यार था। राज एक खुशमिजाज लड़का था जिसकी आंखें चमकती थीं और उसकी स्माइल से पूरा कमरा रोशन हो जाता था। उसे सिंपल चीजों में भी खुशी मिलती थी, जैसे तितलियों का पीछा करना या अपने घर के ऊपर फैले नीले आसमान में बादलों को तैरते देखना। हर सुबह राज को स्कूल जाने के लिए एक लंबा सफर तय करना पड़ता था। उसके गांव से कोई प्रॉपर सड़क नहीं थी। उसे लगभग 1 घंटे तक चलना पड़ता था। खड़ी पथरीली रास्तों पर चढ़ना पड़ता था और एक छोटी कलकल करती नदी को पार करना पड़ता था। मॉनसून के मौसम में रास्ता मिट्टी से फिसलन भरा हो जाता था और नदी एक तेज बहती नदी में बदल जाती थी। उसके पास कोई फैंसी जूते नहीं थे, बस एक जोड़ी पुरानी चप्पलें थीं जो उसके पैरों को नुकीले पत्थरों से मुश्किल से बचा पाती थीं। कभी कभी वह फिसल कर गिर जाता था, जिससे उसकी सिंपल स्कूल यूनिफॉर्म गंदी हो जाती थी। फिर भी राज ने कभी शिकायत नहीं की। यह डेली वॉक उसका पहला ट्रेनिंग ग्राउंड था, जिससे उसके पैर मजबूत हुए और उसका जज्बा और भी मजबूत हुआ। इन डेली स्ट्रगल्स के बावजूद राज का एक बड़ा सपना था। उसे दौड़ना बहुत पसंद था। जब वह दौड़ता था तो उसे आजादी महसूस होती थी, मानो उसके पैरों में पंख लग गए हों और वह पहाड़ों के ऊपर उड़ सकता हो। उसने एक ग्रेट रनर बनने का सपना देखा, कोई ऐसा जो दूर के शहरों में बड़ी रेस में दौड़ सके। वह गांव के हेडमैन के घर में एक छोटे से टेलीविजन पर एथलीटों को देखता था और खुद को ट्रैक पर इमेजिन करता था। हालांकि जब उसने अपना सपना गांव के कुछ बड़ों के साथ शेयर किया तो वे अक्सर मुस्कुराते और अपना सिर हिलाते थे। दौड़ने से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा मेरे बच्चे, एक कहता था। तुम एक गरीब किसान के बेटे हो, ऐसे बड़े सपने हमारे लिए नहीं हैं, दूसरा सलाह देता था, प्यार से लेकिन मजबूती से। डिस्करेजमेंट के ये शब्द उसके रास्ते में छोटे पत्थरों की तरह थे, लेकिन राज ने उन्हें खुद को रोकने नहीं दिया। वह जानता था कि उसके परिवार को उसकी जरूरत है और वह स्कूल के बाद अपने पिता की खेतों में मदद करता था। लेकिन उसके सपने की आग उसके अंदर तेज जल रही थी। उसे यकीन था कि तुम कहां से आते हो यह तय नहीं करता कि तुम कहां जा सकते हो। उसने स्कूल तक की अपनी मुश्किल जर्नी को एक परेशानी के रूप में नहीं देखा, बल्कि अपनी ताकत बनाने के अवसर के रूप में देखा। उसके दिल ने उससे कहा कि वह गांव में एक सिंपल लाइफ से कहीं ज्यादा के लिए बना है। वह जानता था, एक निश्चितता के साथ जो उसके अंदर से आती थी, कि एक दिन वह सबा को साबित कर देगा कि एक छोटे पहाड़ी गांव का लड़का भी आसमान छू सकता है। स्कूल स्पोर्ट्स मीट का दिन आ गया। यह एक बड़ा इवेंट था और पहली बार एक फेम्स सिटी स्कूल के स्टूडेंट्स को भी पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया गया था। राज बहुत एक्साइटेड था। यह उसका मौका था सबा को दिखाने का कि वह कितनी तेज दौड़ सकता है। उसने मैन रनिंग इवेंट 1500 मीटर की रेस में अपना नाम लिखवाया। उसका दिल एक्साइटमेंट और नर्वसनेस के मिक्स से धड़क रहा था। उसने दूसरे रनर्स को देखा। उनमें से एक सिटी का लड़का था जिसका नाम आर्यन था। आर्यन ने महंगे रनिंग शूज, एक ब्राइट मॉडर्न स्पोर्ट्स किट पहनी थी और उसमें कॉन्फिडेंस था। राज अपनी सिंपल स्कूल यूनिफॉर्म और नंगे पैरों के साथ कंपैरिजन में थोड़ा छोटा महसूस कर रहा था। रेस शुरू हुई। राज पूरे दिल से दौड़ा। उसके नंगे पैर धूल भरे ट्रैक पर तेज पड़ रहे थे। हवा उसके कानों के पास सीटी बजा रही थी और भीड़ की चीयर्स दूर लग रही थी। थोड़ी देर के लिए वह लीड में था। गांव वाले जो देखने आए थे उसका नाम चीयर कर रहे थे। उनकी आवाजें सरप्राइज और प्राउड से भरी थीं। उसे एनर्जी का एक उछाल महसूस हुआ। वह फिनिश लाइन देख सकता था, लेकिन फिर फाइनल स्ट्रेच में आर्यन अपनी पावरफुल और ट्रेंड चालों के साथ उससे आगे निकल गया। राज ने पकड़ने की पूरी कोशिश की, अपने शरीर को अपनी लिमिट तक धकेला, लेकिन आर्यन ने पहले फिनिश लाइन पार की। राज करीबी सेकंड आया। उसकी छाती सांस लेने की कोशिश करते हुए तेज हो रही थी। उसके गांव वालों की ओर से कुछ देर के लिए चुप्पी छा गई। वह हार गया था। कुछ लोग डिसअपॉइंटेड लग रहे थे, जबकि दूसरे ऐसे सिर हिला रहे थे जैसे उन्हें इस नतीजे की उम्मीद थी। हमने तुम्हें बताया था, उनके एक्सप्रेशंस कह रहे थे। एक सिटी का लड़का प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ हमेशा जीतेगा। लेकिन जब राज ने आर्यन को विनर की ट्रॉफी लेते देखा तो उसे गुस्सा या उदासी महसूस नहीं हुई, बल्कि उसे इंस्पिरेशन की एक अजीब भावना महसूस हुई। वह आर्यन के पास गया
और एक सच्ची स्माइल के साथ उसे बधाई दी। वह रेस हार गया था, लेकिन उसने अपना जज्बा नहीं खोया था। वह समझ गया कि टैलेंट ही काफी नहीं था, उसे हार्ड वर्क और प्रॉपर टेक्निक से पॉलिश करने की जरूरत थी। उस शाम जब वह परिचित पहाड़ी रास्ते पर घर वापस जा रहा था, राज ने खुद से एक प्रॉमिस किया। यह हार एक एंड नहीं थी, बल्कि एक शुरुआत थी। यह एक सबक था। इसने उसे दिखाया कि बेहतर बनने के लिए उसे क्या करने की जरूरत थी। उसने अपने फैंसी शूज या प्रॉपर ट्रैक की कमी को ब्लेम नहीं किया। वह जानता था कि उसे रोकने वाली एकमात्र चीज उसकी अपनी फोकस्ड ट्रेनिंग की कमी थी। उसने फैसला किया कि अगले ही दिन से वह पहले उठेगा और पहले से कहीं ज्यादा ट्रेनिंग करेगा। रेस ने उसे हराया नहीं था, इसने उसकी आत्मा में एक नई, ज्यादा डिटरमाइंड आग जला दी थी। एक आग जो उसे सक्सेस के रास्ते पर गाइड करेगी। अपने वादे के मुताबिक राज की लाइफ चेंज हो गई। हर सुबह सूरज की पहली किरणें गांव को छूने से बहुत पहले वह जाग जाता था। जब दूसरे अभी भी अपने बिस्तरों में आराम कर रहे होते थे, राज अपने छोटे से घर से निकल जाता और अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता था। उसे गाइड करने के लिए कोई कोच नहीं था और ट्रेनिंग के लिए कोई प्रॉपर जिम भी नहीं था। पहाड़ ही उसका जिम थे और उगता हुआ सूरज उसका गवाह था। वह खड़ी ढलानों पर ऊपर नीचे दौड़ता था, उसके पैरों में जलन होती थी। यह उसके रोज के स्कूल जाने से कहीं ज्यादा मुश्किल था। यह एक मुश्किल काम था जो हर रोज उसकी एंड्योरेंस और विल पावर को टेस्ट करता था। उसने अपनी सांस को कंट्रोल करना और अपनी गति को बनाए रखना सीखा। उसके पास कोई स्पेशल इक्विपमेंट नहीं था। वह स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करने के लिए बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करता था और पुल अपस के लिए एक मोटी पेड़ की टहनी का। उसने अपनी खुद की ट्रेनिंग रूटीन बनाई, आर्यन को देखकर जो कुछ भी सीखा था उस पर फोकस करते हुए। वह जानता था कि उसे सिर्फ स्पीड से ज्यादा की जरूरत थी। उसे स्टैमिना चाहिए था जो लंबे समय तक चले। वह मीलों तक दौड़ता था, उसके नंगे पैर हर दौड़ के साथ मजबूत होते जाते थे। गांव वाले कभी कभी उसे देखते थे, भोर की धुंध में एक अकेला फिगर दौड़ता हुआ। कुछ उसे अपनी एनर्जी वेस्ट करने के लिए बेवकूफ कहते थे, जबकि दूसरे उसे चुपचाप एडमायरेशन की भावना से देखने लगे। उसके पिता अपने बेटे के अटूट डेडिकेशन को देखकर उसे चुपचाप सहमति में सिर हिलाते। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में पूरा एक साल बीत गया। राज अब वह पहले वाला लड़का नहीं था। वह पतला, मजबूत और तेज था। उसकी डेली ट्रेनिंग ने उसके शरीर को शेप दिया था और उसके माइंड को शार्प किया था। उसने अपने शरीर की बात सुनना सीखा, यह जानना सीखा कि कब और तेज धकेलना है और कब रेस्ट करना है। वह अभी भी स्कूल जाता था, अभी भी अपने पिता की खेतों में मदद करता था, लेकिन उसकी सुबह का समय दौड़ने के लिए उसका पवित्र समय था। जिस डिस्करेजमेंट का उसे कभी सामना करना पड़ा था, वह धीरे धीरे क्यूरियोसिटी में बदल गया। वही लोग जिन्होंने उस पर डाउट किया था, अब उसके डिसिप्लिन की बात करते थे। राज हालांकि विनम्र रहा और अपने गोल पर फोकस्ड रहा। एनुअल डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स मीट के लिए अनाउंसमेंट आई। यह स्कूल रेस से भी बड़ा इवेंट था, जिसमें पूरे रीजन के पार्टिसिपेंट्स थे। राज जानता था कि यह उसके लिए रीमैच का मौका था। आर्यन, वह सिटी का लड़का जिसने उसे हराया था, यकीनन वहां होगा। राज को एक्साइटमेंट की एक जानी पहचानी हलचल महसूस हुई, लेकिन इस बार यह एक शांत कॉन्फिडेंस के साथ मिक्स थी। उसने पिछले साल सिर्फ सपने नहीं देखे थे, उसने काम किया था। उसने अपनी डिसअपॉइंटमेंट को डिटर्मिनेशन में और अपनी वीकनेस को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया था। वह अपने राइवल का फिर से सामना करने के लिए तैयार था, प्राउड के साथ नहीं, बल्कि एक रनर की शांत ताकत के साथ जिसने स्टार्टिंग लाइन पर अपनी जगह बनाई थी। डिस्ट्रिक्ट रेस का दिन ब्राइट और क्लियर था। स्टेडियम उसके स्कूल के मैदान से कहीं ज्यादा बड़ा था, जिसमें सैकड़ों लोग थे। राज ने आर्यन को देखा, जो एक साल पहले की तरह ही कॉन्फिडेंट लग रहा था। आर्यन ने राज को पहचाना और उसे हल्का सा सिर हिलाया। इस बार राज को डर नहीं लगा। उसने अपनी पुरानी चप्पलें पहनी थी, लेकिन उसने अपने साल भर की कड़ी मेहनत का अनदेखा कवच भी पहना था। जैसे ही वह स्टार्टिंग लाइन पर खड़ा हुआ, उसने शहर की हवा में गहरी सांस ली, लेकिन उसके दिमाग में वह अपने परिचित गांव की पहाड़ियों पर वापस आ गया था। ठंडी सुबह की हवा महसूस कर रहा था। वह शांत और फोकस था। वह सिर्फ आर्यन के खिलाफ नहीं दौड़ रहा था, वह अपने पुराने सेल्फ के खिलाफ दौड़ रहा था। स्टार्टिंग पिस्टल चली और रनर्स तेज आगे बढ़े। राज इस बार लीड में नहीं आया। उसे पिछली रेस से अपना सबक याद था। वह एक स्थिर, आरामदायक गति में सेट हो गया, अपनी एनर्जी बचाते हुए। उसने दूसरों को, आर्यन सहित पैक को लीड करने दिया। वह भीड़ की चीयर्स सुन सकता था, लेकिन उसका दिमाग साफ था, सिर्फ अपनी रिदम और सांस पर
फोकस्ड था। उसने अपनी रेस दौड़ी ठीक वैसे ही जैसे वह हर सुबह पहाड़ियों में करता था। वह अपनी ताकत जानता था और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, वह अपनी लिमिट्स जानता था। उसने सही मोमेंट का पेशेंस के साथ इंतजार किया। उसकी आंखें आगे के रनर्स पर टिकी थीं। उसके पावरफुल पैर फाइनल पुश के लिए तैयार थे। जैसे ही वे फाइनल लैप में एंटर हुए, राज ने अपनी स्पीड बढ़ाना शुरू कर दिया। उसे अपने पैरों में जानी पहचानी जलन महसूस हुई, लेकिन इस बार ये एक वेलकम फीलिंग थी। ये उस शक्ति की फीलिंग थी जिसे उसने अनगिनत सुबहों में बनाया था। एक एक करके उसने दूसरे रनर्स को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया। जल्द ही लीड में सिर्फ वह और आर्यन थे। आर्यन राज की अचानक स्पीड देखकर सरप्राइज्ड था। उसने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उसने शुरुआत में बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च कर दी थी। आखिरी 100 मीटर में राज ने अपनी सारी ताकत झोंक दी। वह आर्यन से आगे निकल गया और पहले फिनिश लाइन पार की। भीड़ से एक जोरदार आवाज निकली। छोटे पहाड़ी गांव के लड़के ने जीत हासिल की थी। राज वहां हांफता हुआ खड़ा था। उसके चेहरे पर एक चौड़ी स्माइल फैल गई थी। यह प्योर खुशी और जीत की स्माइल थी। आर्यन पास आया, इस बार सच्ची रिस्पेक्ट के साथ, और उससे हाथ मिलाया। तुम कमाल के थे, आर्यन ने कहा। तुम सच में जीतने के लायक थे। यह जीत राज के लिए सिर्फ एक मेडल से ज्यादा थी। यह इस बात का प्रूफ था कि हार्ड वर्क और बिलीफ किसी भी नुकसान को दूर कर सकते हैं। उसकी जीत की खबर उसके गांव पहुंची और इस बार सिर हिलाने वाले कोई डाउट करने वाले नहीं थे। सेलिब्रेशंस थे। राज ने सिर्फ एक रेस नहीं जीती थी, उसने अपने लोगों का दिल और रेस्पेक्ट जीता था। उन्हें दिखाया था कि सपने चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हों, पीछा करने लायक थे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर राज की जीत ने उसके लिए एक नया दरवाजा खोला, नेशनल चैंपियनशिप। यह एक ऐसा स्टेज था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब वह देश के हर कोने से बेस्ट यंग रनर्स के खिलाफ कंपीट कर रहा था। चैलेंजेस बहुत ज्यादा थी। उसे चोटें लगी, जिसमें मेन इवेंट से कुछ हफ्ते पहले एक दर्दनाक मसल स्ट्रेन भी शामिल था। बड़े शहर में अपने शांत गांव से इतना अलग उसे अकेला और ओवरवेल्म्ड महसूस हुआ। ऐसे पल भी आए जब दर्द बहुत ज्यादा था और प्रेशर असहनीय लग रहा था। उसे अपने परिवार और अपनी पहाड़ियों के परिचित आराम की याद आती थी। बहुत से लोगों ने उससे कहा कि वह इस हद तक आने के लिए लकी था और उसे अपनी किस्मत को और नहीं आजमाना चाहिए। लेकिन राज को अपनी पहाड़ियों से मिले सबक याद थे, परसिस्टेंस और रेजिलियंस। उसे अपनी पहली हार याद थी और कैसे इसने उसे प्रेरित किया था। उसने हार मानने से मना कर दिया। उसने एक फिजियोथेरेपिस्ट के साथ काम किया, अपनी रिकवरी प्लान का लगन से पालन किया और स्मार्टली ट्रेनिंग की। अपने शरीर को ठीक करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी फिटनेस बनाए रखी। उसने अपनी सुबह की दौड़ और अपने पिता के उस पर विश्वास की याद से ताकत हासिल की। वह जानता था कि यह अल्टीमेट टेस्ट था, न केवल उसकी फिजिकल एबिलिटी का, बल्कि उसकी मेंटल स्ट्रेंथ का भी। सच्चे चैंपियंस वे नहीं होते जो कभी नहीं गिरते, बल्कि वे होते हैं जो हर बार गिरने पर उठते हैं, पहले से ज्यादा मजबूत और ज्यादा डिटरमाइंड होकर। नेशनल गेम्स में अपनी हाल की चोट और बहुत ज्यादा प्रेशर के बावजूद राज ने अपनी लाइफ की रेस दौड़ी। उसने हिम्मत, इंटेलिजेंस और सक्सेस की अटूट इच्छा के साथ दौड़ी। एक रोमांचक फिनिश में उसने गोल्ड मेडल जीता, एक नेशनल चैंपियन बन गया। उसकी कहानी पूरे देश में शेयर की गई, एक गांव के लड़के की एक इंस्पायरिंग कहानी जिसने एथलेटिक्स की दुनिया को जीता। वह फेमस हो गया और उसे शहर में एक आरामदायक लाइफ जीने के लिए बहुत से फायदेमंद डील्स और अपॉर्चुनिटीज ऑफर की गई। लेकिन राज का दिल अभी भी पहाड़ियों में अपने छोटे से गांव में था। सक्सेस ने उसे नहीं बदला था, इसने सिर्फ वापस देने की उसकी इच्छा को मजबूत किया था। राज अपने गांव में सिर्फ एक चैंपियन के रूप में नहीं, बल्कि एक मेंटर के रूप में लौटा। उसने अपनी फेम और कमाई का इस्तेमाल वहां के बच्चों के लिए बेहतर फैसिलिटीज बनाने के लिए किया। उसने एक प्रॉपर रनिंग ट्रैक बनाने में मदद की और लोकल स्कूल के लिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट प्रोवाइड किए। हर सुबह वह ट्रैक पर होता था, न केवल अपनी ट्रेनिंग के लिए, बल्कि उन यंग लड़कों और लड़कियों को कोचिंग देने के लिए जो अब उसे अपनी आंखों में सितारों के साथ देखते थे। उसने उन्हें सिखाया कि असली जीत उस मेडल में नहीं है जो आप जीते हैं, बल्कि उस विश्वास में है जो आप खुद में रखते हैं। सच्ची सक्सेस, वह उन्हें बताता था, अपने सपनों को कभी न छोड़ना है, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो या आप अपनी जर्नी कहां से शुरू करें।